नमस्कार दोस्तों। आज हम सीईटी में कैसे 40% मार्क्स लेके आए, इसकी एक तुक्का ट्रिक लेके आए हैं, जो कि कोई ट्रिक नहीं है। वास्तव में वो पिछले सीईटी एग्ज़ाम का एनालिसिस करके निकाला हुआ एक फार्मूला है, जो आपको ज़रूर से ज़रूर 40% मार्क्स से प्लस लाने में कारगर साबित होगा। तो हम देखते हैं, कई बार क्या होता है, बच्चे किसी कारणवश या फैमिली प्रॉब्लम के कारण पढ़ नहीं पाते हैं, और अब हुआ भी यही है। एग्ज़ाम डेट बहुत जल्द है, तो टाइम बचा नहीं है। तो हम कैसे 40% मार्क्स लाकर सीईटी को क्वालिफाई कर सकें, ताकि आने वाली राजस्थान की भर्तियों को हम अप्लाई कर सकें। तो हम देखते हैं दोस्तों, ये तुक्का खासकर उन लोगों के लिए होगा जो किसी कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, ये उनका अंतिम रामबाण होगा। हम जानते हैं कि चाहे सीईटी 12th लेवल हो या ग्रेजुएशन लेवल, पेपर में जो क्वेश्चन आएंगे दोनों लेवल में 150 क्वेश्चन ही आएंगे, और 150 क्वेश्चन में से हमें 40% मार्क्स लेके आने हैं। तो 150 का 40% यानी कि 40 क्वेश्चन हमें सही करने होंगे, तब जाके हम सीईटी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे। तो हम पिछले सीईटी के पेपर का एनालिसिस करे हैं, तो हमने वहाँ पर हर शिफ्ट में अनुपात देखा है कि जो ऑप्शन होते हैं 4 ए व स द, उनमें से ए और द का अनुपात ऑप्शन ब और स से कुछ कम रहता है। अर्थात जो ऑप्शन ब है और जो ऑप्शन स है वो ज़्यादा बार ऑप्शन फिल होता है। तो इसका मतलब रहेगा 150 प्रश्नों में से ऑप्शन ब और स लगभग 80 प्रश्नों का आंसर होगा। 40 क्वेश्चन में आंसर होगा ब, और बाकी 40 क्वेश्चन में आंसर होगा स, और बाकी बचे हुए 70 क्वेश्चन का आंसर ए या द होगा। क्योंकि ऑप्शन 4 होते हैं और 150 क्वेश्चन में 4 का भाग देने पर 37.5 आता है। अर्थात ए ऑप्शन को 37.5 बार, ब ऑप्शन को 37.5 बार, और स ऑप्शन को भी 37.5 बार, और बाकी द ऑप्शन को भी 37.5 बार आना चाहिए। लेकिन 37.5 बार कैसे कर सकते हैं ये हम भी जानते हैं। 0.5 का तो मामला रह ही नहीं सकता, उसमें हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का ही होता है। तो किसी क्वेश्चन को 38 कर देगा, किसी को 40 कर देगा, तो जो 38-40 होंगे वो मोस्टली आंसर ब और स में से ही होते हैं। क्योंकि पिछली सीईटी में हमने देखा है ब और स का जो क्राइटेरिया था वो ए और द से ज़्यादा रहा था। तो जिनमें कुछ पोर्शन में कोई ऑप्शन जो होता है, तो किसी ऑप्शन को कम कर देते हैं और किसी ऑप्शन को ज़्यादा बार कर देते हैं। तो जो कम करने वाले ऑप्शन होंगे वो हमारे ए या द होंगे, और जो ज़्यादा बार आएंगे वो ब और से होंगे। तो ज़्यादा बार जो आंसर बनेगा वो ब और से ही बनेगा, और जो कम बार आंसर बनेगा वो ए और द होगा दोस्तों। और 5 का ऑप्शन आजकल जो नई मॉडर्न एग्जाम मॉक टेस्ट में दिया हुआ है कि 5 ऑप्शन आएंगे, तो 5 ऑप्शन का नो नेगेटिव वाले एग्जाम में कोई मीन होता ही नहीं है। क्योंकि नो नेगेटिव में क्या होता है कि ऑप्शन 5 हम भरने से फ़ायदा क्या है, क्योंकि नेगेटिव तो हमारा हो ही नहीं रहा। हमें क्वेश्चन का आंसर करना जो सही होगा या गलत होगा, गलत से हमें कोई मतलब निकल नहीं रहा है। हमें तो कैसे भी करके 60 क्वेश्चन से प्लस लेके आने हैं, ताकि हम 40% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें और हमारा सीईटी को क्वालिफाई कर सकें। तो कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें नॉर्मली हर बच्चा जानता है। कम से कम 20 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जिनको हर बच्चा लगभग सही करता है। उन्हें पता होता है कि ये 20 तो मुझे आते ही हैं और ये मेरे परफेक्ट हैं, इसमें तो कोई गलती होती ही नहीं है। और बाकी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो सामान्य बुद्धिमत्ता के होते हैं, जिनको नॉर्मली कोई भी सॉल्व कर लेता है। तो ऐसे लगभग 10 क्वेश्चन होंगे, तो 20 और 10 क्वेश्चन 30 तो हो ही गए हमारे। 60 में से 30 क्वेश्चन तो हमारे हो ही गई। बाकी बच्चे क्वेश्चन को हमें कैसे भी करके सॉल्व करना है। तो उसमें क्या करते हैं हम, जो हमने ये 30 क्वेश्चन कर लिए हैं, इनका हम ऑप्शनों को गिन लेंगे कि जो 30 क्वेश्चन है इसमें ए आया है, ब आया है, स आया है या फिर द आया है, तो उनको हम काउंट कर लेंगे। और जो ऑप्शन जितनी बार आया है उसके अनुसार हम ब और स को 40-40 क्वेश्चनों में भर देंगे, बाकी ए और द को 35-35 क्वेश्चनों में फिल कर देंगे। इससे क्या होगा, लगभग हमारा जो तुक्का लगने वाला है वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपको निश्चित रूप से 40% से अधिक मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उनको 40% से मार्क्स अधिक मिलने ही मिलने हैं। वैसे इसमें किसी का भी कोई
नुकसान नहीं है, क्योंकि ये एक क्वालिफाइंग नेचर का एग्ज़ाम है। तो अगर सभी को 40% मार्क्स भी आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और बाकी आप लोग किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। मैं तो ये मानता हूँ दोस्तों, अगर आपने इस विधि को ध्यान से किया, मतलब आपने ये ऑप्शन वाला जो क्राइटेरिया है इसको एनालिसिस करके देखा है कि कौन सा ऑप्शन कितनी बार आ रहा है, तो आप इसको फिल करोगे तो मैं ये मानता हूँ आपके 70 से 80 क्वेश्चन नॉर्मली ठीक हो जाएंगे। अगर आपको हमारा चैनल के द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम उम्मीद करते हैं भगवान आपको ज़रूर से ज़रूर 70 क्वेश्चन के आसपास सही कराए। धन्यवाद दोस्तों।